Yeah, there is one thing we need to see, and what is that thing? वो चीज ये है कि सपोज आपने Na3PO4 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यू आर सपोज टू डू दैट। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि 1 मोल जो लगेगा आपका 1 लीटर Na3PO4, उसके साथ 3 लीटर लग रहा है NaOH। तो जो कॉन्सेंट्रेशन गाइस बनेगा PO4 माइनस का, वो क्या बनेगा बताओ? वो 1/4 बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? इसमें बच्चे एक्चुअली गलती कर देते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा ना PO4 माइनस का, इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 1/4। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? Guys, please respond in the chat box. Not clear. Okay, ठीक है। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो। बेसिकली जब आपने PO4 माइनस बनाया तो 3 इक्विवेलेंस पॉइंट हो गए, राइट? तो अब ऐसा समझो कि ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, जब आपको Na3PO4 बनाना है फाइनली, ठीक है? तो Na3PO4 बनाने के लिए 3 मोल NaOH लगते हैं। इज इट क्लियर नाउ गाइज? इज इट क्लियर नाउ? 3 मोल NaOH तो लगेंगे ना? तो इस केस में जरा सोचो, इसकी मोलैरिटी अपने, इसकी नॉर्मेलिटी अपने पास 1/3 हो जाएगी और इनटू वॉल्यूम 1, तो इसका यदि मोलैरिटी 1 है तो वॉल्यूम 3 लीटर लगेगा। तो NaOH अपने को 3 लीटर लगेगा। तो अब टोटल पानी पहले 1 लीटर प्लस 3 लीटर 4 लीटर हो गया और कॉन्सेंट्रेशन 1 बना, तो ये 1/4 आएगा। इज इट क्लियर? जो कॉन्सेंट्रेशन अपने को लेना होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा? जो PO4 माइनस का, इट विल बी 1/4। ओके, तो अभी इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं अपन। We can also draw the graph for the given titration, and how can we do that? So this is basically something like this. Initially जैसे देखो NH3PO4 में, H3PO4 में हम NaOH डाल रहे हैं तो pH बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH लिख देते हैं। तो इनिशियली जब हमने कुछ भी नहीं डाला था तो सिर्फ और सिर्फ H3PO4 था, तो इसका pH आएगा हाफ pK 1 - log C। फिर ये बफर बना, फिर एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बना, फिर से बफर बना, फिर से एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बना, ठीक है? तो यहाँ बफर, एम्फीप्रोटिक, बफर, एम्फीप्रोटिक, फिर से बफर, यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा। किसका हाइड्रोलिसिस होगा गाइस? हाइड्रोलिसिस होगा PO4 माइनस का। और डालोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ उसके बाद मेन हीरो NaOH रहेगा ना। गाइस, इज दैट क्लियर नाउ? तो ये इसका टाइट्रेशन कर्व होगा, इसमें ये सारी चीजें हो रही। कोई दिक्कत है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट कैन कम? देखो इसमें गलतियां क्या हो सकती है। मान लीजिए आपका टाइट्रेशन हो रहा है किसके क्या साथ? गाइस लेट अस से यू आर टाइट्रेटिंग Na2CO3 अगेंस्ट HCl। आप Na2CO3 और HCl का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो Na2CO3 है and you add HCl to it. You have Na2CO3 and you add HCl to it. तो अब क्या होगा? Let us try and understand this. क्या यहाँ पे ये बफर बनेगा पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले? गाइस यहाँ पे बताते हैं बिफोर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट डू यू थिंक देयर विल बी बफर फॉर्मेशन? ऑब्वियसली यहाँ भी तो बफर है। तो अब यहाँ बताओ सॉल्ट कौन होगा और एसिड कौन होगा? बताओ।
ऑब्वियसली ये तो HCl तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो खत्म हो जाएगा। बताइए एसिड कौन है यहाँ पे, सॉल्ट कौन है? यहाँ चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। देखो यहाँ पे पीएच क्या आएगा, pKa2। अब इस बार लॉग सॉल्ट कौन है? सॉल्ट इज गाइस कार्बोनेट आयन और एसिड इज HCO3 माइनस। कई बार ऐसी आदत बन जाती है हमें लिखने की। ये समझ में आया? यहाँ पे सॉल्ट ये है। अरे कॉन्जुगेट बेस होता है ना, सॉल्ट बोलो या फिर कॉन्जुगेट बोलो, बेस बोलो, तो ज्यादा बेसिक ये है और ज्यादा रिलेटिवली एसिडिक तो यही है ना। गाइस इज दैट क्लियर? Please respond in the chat box. Is it clear or not? Okay. So if we talk about at the first equivalence point, यदि अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बन जाएगा आपका NaHCO3। उसका पीएच आएगा pKa1 प्लस pKa2/2। फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं। सी होगा क्या, NaHCO3 में if we keep on adding HCl, right? So in that case we'll be getting H2CO3 and NaCl again. So now again it is an acidic buffer. So before second equivalence point, यदि अपन बोले second equivalence point के पहले, right? तो second equivalence point के पहले we can write pH is pKa1 plus log salt upon acid. Is that clear? ठीक है ना? Guys please respond. Is that clear or not? ठीक है, okay. तो second equivalence point पे क्या होगा बताओ? What will happen at second equivalence point? Second equivalence point पे can you predict? At second equivalence point क्या मिलेगा हमें? Second equivalence point we will be getting H2CO3 which is a pure acid जिसका pH आप लिख सकते हैं 1/2 pKa1 minus log C। यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को नहीं होगी। Is that clear? Fine. अच्छा, इसी चीज जैसे हमने एसिडिक बफर के लिए पढ़ा, कैन वी डू द सेम थिंग फॉर बेसिक बफर आल्सो? जैसे बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर का तो सिमिलर होगा ना सारा का सारा प्रोसेस। जैसे लेट्स से गाइस यू हैव लेट्स से NH4OH एंड NH4HCl, ठीक है? तो इस केस में इसका क्या होगा, POH आएगा pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, जो कि तुम कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बाकी सारी चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे पिछले बार एसिडिक बफर के केस में चली थी, ठीक है गाइस? और डाउट है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बफर, अभी जैसे हमने तीन चीजें पढ़ ली ना, बफर सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया और एसिड डिसोसिएशन या फिर बेस डिसोसिएशन पढ़ लिया, यदि वो वीक एसिड या फिर वीक बेस है। तो एक कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों के दिमाग में कि उनको शायद ये चमकता ही नहीं है कि किस केस में प्योर एसिड डिसोसिएशन हो रहा है, किस केस में प्योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है और किस केस में बफर बन रहा है। तो ये चीज हम कोशिश करेंगे समझने की और कोशिश करेंगे कि कंफ्यूजन हमें आगे ना रहे फ्यूचर में बाय टेकिंग सर्टेन एग्जांपल्स, ठीक है? जैसे सपोज आपके पास है 1 मोलर 1 लीटर CH3COOH, CH3CONA, and guys we added 1 molar 1 liter HCl.
और यदि pKa एसिटिक एसिड का 5 दे रखा है, so can we guys calculate the pH of the solution? Guys, can we calculate the pH of the solution? So let us do it now. Five, no. 5 is not the answer. अच्छा, पहले एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक्चुअली में वीक बेस है. आर वी कन्विंस्ड ऑन दिस? ये वीक बेस है, इस बात से आप कन्विंस्ड हो? एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रिया टाइप का तो नहीं होगा, रिएक्शन तो इरिवर्सिबल होगा. तो CH3COONA guys, basically you have 1 mole which is going to react with HCl which is again 1 mole. तो अब ये जो बनाएगा CH3COOH और साथ में क्या बनेगा, NaCl. तो ये दोनों भी 1 मोल और 1 मोल बनेगा. Is that clear or not? Guys, is that clear or not? Please respond in the chat box. अरे हाँ है ना, कुछ बोलो यार. नहीं बोलोगे? Fine. So NaCl is obviously neutral and you have 1/2 mole of acetic acid. तो इसका pH कैसे निकालेंगे? 1/2 pKa1 minus log 1/2. तो ये आएगा ना आंसर. अब तुम्हें लग रहा था ये बफर है, बट ये तो सिंपल एसिड डिसोसिएशन का केस था. It was a simple case of acid dissociation. But अपन क्या कर रहे थे, इसको बफर समझ के आंसर कर रहे थे. तो देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं. ठीक है, तो अपने को इसको नहीं करना है. हमें ये समझना है कि कौन सा केस किसका है, कौन सा एग्जांपल किस केस में हमें दिया जा रहा है. ठीक है, एंड वी नीड टू इंश्योर कि हम ये मिस्टेक्स फ्यूचर में ना करें. रिटन एवरीवन? ओके, सो लेट अस टेक अप नेक्स्ट केस. सपोज यहाँ पे वही होता आपके पास 1 मोलर 1 लीटर CH3COONA. ठीक है, अब अपन लेते हैं 1 मोलर 2 लीटर HCl and let's say pKa is again 5 ले लो, again फिर से 5 ही ले लो. So can we guys calculate this? Can we calculate the pH of this solution? बताओ ये कौन सा केस बन गया. हाँ, वेरी गुड. कॉमन एन इफेक्ट ही हो गया ये. जरा देखो इस बार क्या है. ये आपके पास 1 मोल है, फिर ये तो समझ में आ रहा होगा सबको. और ये आपके पास 2 मोल्स हैं, राइट? तो यदि अपन इस तरह से लिखते हैं CH3CONA plus HCl, it will give me CH3COOH plus let's say NaCl, right? So guys, this is how much ये अपने पास है 1 मोल and this is 2 मोल. तो अब जरा समझने की कोशिश करो. ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है. तो अब NaCl से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, न्यूट्रल होता है. तो अब तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो मेन हीरो और साइड हीरो के प्रेजेंस में हीरोगिरी इसकी चलेगी. और इस बार pH आएगा माइनस लॉग ऑफ 1 यानी 0. Is that clear again? So this is a case of common ion effect. It will be log 1/2 actually. 2 लीटर है ना ये. समझ में आया? ये एक्चुअली 1/2 भी नहीं होगा, 1/3 होगा. Guys, is that clear? 1/2 होगा ही नहीं है, होगा 1/3 क्योंकि 2 लीटर ऐड किया. This is because of common ion effect. Fine.
Okay. So can we take up more cases now? ठीक है. अब जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना. You have guys Na3PO4 1 मोलर 1 लीटर, राइट? और आपने इसमें ऐड किया है HCl 1 मोलर 3 लीटर. एंड गाइस pKa1 जो है H3PO4 का, दिस इज 4. pKa2 जो है लेट्स से दैट इज 6 और pKa3 जो है that is 10. So can we calculate the pH of resulting solution? Guys, can we do that? अच्छा, क्या ये बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है? Do you think it is an example of buffer solution? What do you suggest? What do you think, guys? Is it a case of buffer solution? How many of you think it will be a buffer? Can we have a count? कितने लोग सोच रहे हैं कि ये बफर होगा? Anybody? किसी का आंसर आया? Guys, किसी का आंसर आया? Everybody please respond. 6.3. Okay. Anybody else?
नहीं यार, चलो ठीक है, ट्राई कर ही लेते हैं। देखो सबसे पहले तो Na3PO4 है अपने पास, कितना मोल है? 1 मोल है, राइट। और अपने पास HCl कितना मोल है गाइस? 3 मोल। तो अब इनका जो रिएक्शन होगा उसमें अपने को मिलेगा H3PO4 प्लस NaCl। तो अब जरा समझ लेते हैं क्या होने वाला है। ये बेसिकली आपको मिलेगा, ये 1 मोल बनेगा, राइट, और ये बन जाएगा 3 मोल। तो अब इसका मोलैरिटी कितना होगा? 1/4 होगा, राइट। मोलैरिटी कितना आएगा? 1/4 होगा ना, किसका? H3PO4 का। तो यार ये तो सिर्फ H3PO4 का pH निकालना है तुमको इस क्वेश्चन में। HCl is 1/3 मोल इनिशियली, कहाँ? 1 into 3, 3 है ना आपके पास गाइज, इज इट क्लियर और नॉट? 1 मोलर 3 लीटर, सो दैट इज 3 मोल्स, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में H3PO4 का pH निकालना था और कुछ नहीं करना था। तो ये होता है 1/2 pKa1 minus log C। तो देखो pKa1 तो दिया ही है और आपको कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया, तो निकाल सकते हैं ना। तो देखो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है गाइज, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इसमें, वो बात मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, पर ये आप मेहनत करोगे तो ये मुश्किल नहीं है। ये समझ में आ रहा है? बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है इसको इनिशियली करने में, समझने में कि एक्चुअली है कौन सा केस, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू इट। तो यदि एक इसको और कर लेते हैं एक छोटा सा, लेट्स से यू हैव 1 मोलर 1 लीटर Na3PO4 and guys you added 1 molar 1.5 लीटर HCl। तो आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH निकालना है, ठीक है ना। कैलकुलेट द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। and guys we have pKa1 is 4, pKa2 is 6 and pKa3 is equal to 10. Can you calculate it now? Everybody can you do it now? कर सकते हैं ना अब? Guys please respond in the chat box. Can you do it now? कर रहे हो ना आप लोग ट्राई? करके दिखाऊं? देखो ये तुम्हारे पास 1 मोल है, ये 1.5 है। तो अब यहाँ पे स्टेप वाइज रिएक्शन कराओगे, 1 मोल 1 मोल, तो क्या बनेगा? Na2HPO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो अब जैसे ये कुछ नहीं था, तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा कितना? 1 मोल, और ये अभी भी 0.5 बचेगा, राइट। तो अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि Na2HPO4 will again react with half mole of HCl and will give you Na2HPO4 से NaH2PO4 बन जाएगा plus NaCl, right? तो it is 1, this is 0.5, this is 0 initially, ठीक है। अब क्या होगा
ये 0.5 बचेगा और ये भी 0.5 बनेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो अब ये समझ में आ रहा है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है गाइस। Guys, please respond in the chat box. Is it clear now? So now we can be writing pH is pKa2 plus log salt. तो salt तो इस बार कौन सा है बताओ, salt कौन सा होगा तुम्हारे पास? Na, salt कौन सा है everybody? Salt ये है या फिर ये है? Let's say this is 1, this is 2. Which is salt? स्टोइशियोमेट्रिकली एक इसलिए लिया ना क्योंकि रिएक्शन पूरी तरह से हो नहीं रही है, यहाँ रिएक्शन में पूरा डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट? ये तो स्टेप वाइज हो रहा है, राइट? हाँ, सॉल्ट 2 है, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सॉल्ट 1 है श्रेयस। जरा समझने की कोशिश करो ना कि कॉन्जुगेट बेस होता है तो ये ज्यादा बेसिक है, इसमें 2 Na है, या फिर ये ज्यादा बेसिक है? ऑब्वियसली दिस इज मोर बेसिक। इन दोनों में एसिड कौन करेगा और बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, खुद सोचो ना। इसमें एक H+ है, 2 Na+ है, तो ये ज्यादा बेसिक हुआ, इसमें 2 H+, इसमें एक Na+ है, तो यार ये एसिडिक हुआ ना, ये चमक नहीं रही है बात। और ये बेसिक हुआ, तो कॉन्जुगेट बेस में तो ये आएगा ना। गाइस, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे यार, ये बेसिक कैसे है ये बात आप समझ पा रहे हो, और ये एसिडिक कैसे है ये बात समझ पा रहे हो, या फिर ये ज्यादा बाउंसी हो गया, बाउंसर हो गया ये? गाइस, जरा समझने की कोशिश करो। हम लोग जानते हैं ना, बेसिक स्ट्रेंथ Na3PO4, फिर Na2HPO4, फिर NaH2PO4, और H3PO4 तो सबसे कम होगा। तो यार यही सबसे ज्यादा बेसिक है ना, ये तो समझ नहीं रहे हो? ये बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है। गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये अपन इनिशियली पढ़े थे, इज दैट क्लियर और नॉट? बोल ही नहीं रहे यार, नहीं बोलोगे? Am I audible? आवाज आ रही है? Can you guys hear me? हेलो? तो ये समझ में आया कि ये चीज कैसे मैंने ज्यादा बेसिक बताई और ये चीज कैसे मैंने एसिडिक बताई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड रिस्पॉन्ड इट टू इट। सो दिस विल बी pKa2 बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं और कॉन्सेंट्रेशन तो कैंसिल हो जाते हैं, log 1 0 होता है। ठीक है, तो ये सारा एक मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हो। दीज आर ऑल कॉमन मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स नॉर्मली मेक। तो अपने को ये गलतियां नहीं करनी है, चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी आयनिक में लोग बना देते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, यहाँ में प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो इस तरह के मिस्टेक्स हैं जो अपन अवॉइड करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि हम ना करें ऐसे मिस्टेक्स। तो अब देखो सीधा सा केस है, यदि तुम्हारे पास सिर्फ वीक एसिड या फिर उस वीक बेस है, जो भी रिएक्शन के बाद तुम्हें वापस मिलता है सिर्फ वही है, तो तुम ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ लगाओगे। तुम लगाओगे ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। यदि तुम्हारे पास वीक एसिड है प्लस उसका सॉल्ट भी है, सॉल्ट विथ कॉन्जुगेट बेस, तो ये बफर होगा, या फिर ऐसा ही हो सकता है, मतलब वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट, ठीक है ना, ये भी बफर होगा। और यदि तुम्हारे पास नेक्स्ट है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस है, तो यहाँ पे होगा कॉमन आयन इफेक्ट। और यदि सिर्फ सॉल्ट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक केस आता है सॉल्ट बफर। देखो कई बार बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं ना वो भी बफर की तरह काम करते हैं। जैसे देखो CH3CONH4, इफ यू ऐड दिस टू वाटर, तो CH3CONH4 किस तरह से डिसोसिएट होता है? इट डिसोसिएट्स लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, CH3COO- ये पानी से H+ लेकर के CH3COOH+ OH- बनाएगा।
NH4 प्लस जो है वो वाटर से H प्लस वाटर से क्या करेगा, वो H माइनस लेगा और H प्लस रिलीज करेगा. सो कंसीडर दिस एज रिएक्शन 1 एंड दिस एज रिएक्शन 2. तो अब देखिए क्या होता है, यदि अपन H प्लस ऐड करते हैं तो रिएक्शन 1 जो है वो बैकवर्ड जाता है और रिएक्शन 2 जाता है फॉरवर्ड. तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, H प्लस ऐड करने पे कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी हीरोगिरी कम हो रही है, मतलब अपना H प्लस ये कम कर रहा है और वो H माइनस बढ़ा दे रहा है. तो डोंट यू थिंक इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द चेंजेस इन पीएच? ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है ना, जस्ट लाइक वैसे पिछले केस में होता था. सिमिलरली यदि तुम देखो OH माइनस एडिशन करोगे तो OH माइनस एडिशन करने पे रिएक्शन 1 जाएगा कहाँ, बैकवर्ड जाएगा. यानी तुमने एडिशनल OH माइनस डाला तो इसने अपना OH माइनस कम कर दिया और H प्लस बढ़ा दिया. तो ये भी तो रेजिस्ट कर रहा है, तो ये भी एक तरह का बफर है. गाइस, इज दैट क्लियर? Everybody please respond in the chat box. Is that clear or not? और इतना ही नहीं, इसके केस में जो pH का एक्सप्रेशन आता है that is 7 plus half pKa minus pKb, जो obviously dilution से unaffected है. इसमें पानी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It is unaffected by dilution. If you keep on adding water, there won't be much differences, right? पानी ऐड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है? ओके, अब कुछ और चीजें, जैसे आई होप यू नो व्हाट इज बफर कैपेसिटी. डू यू गाइस ये बफर कैपेसिटी पता है ना? बफर कैपेसिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर डिवाइड बाय चेंजेस इन पीएच. ठीक है, ये तो आसान है. इज दैट क्लियर? ये तो निकाल लोगे ना, जैसे इनिशियल पीएच निकालो, फाइनल पीएच निकालो, देखो कितना मोल ऐड करने पाया, तो तुम्हारा बफर कैपेसिटी होगा. जैसे सपोज तुम्हारे पास CH3COH है 1 मोलर 1 लीटर और CH3CONA है, ये भी लेट से 1 मोलर 1 लीटर. ठीक है, अब तुमने HCl डाल दिया, लेट से 0.5 मोल डाला, तो अब 0.5 मोल डालोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 मोल था, ये 0.5 है, ये 1 है प्लस वाटर है. ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 0.5 और ये 1.5. तो इनिशियली पीएच pKa था, लेट से वो 5 था, और अब क्या हो जाएगा बताओ, अब क्या होगा? अब ये आएगा pKa +3. तो चेंज आ गया कितना, प्लस log 3 एक्चुअली. तो चेंज आ गया पीएच का कितना, 0.47. सॉरी, चेंज 0.47 आया और नंबर ऑफ मोल्स कितना ऐड किया पर लीटर. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 लीटर था, तो उसमें से हमने पर लीटर 0.5/2 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुम्हारा बफर कैपेसिटी निकल जाएगा. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? गाइस प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स. ये समझ में आया आपको? गाइस प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स. इज दैट क्लियर? ओके, देखो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर. तो तुम्हारे पास ये बफर है CH3COH और CH3CONA. ठीक है, ये 1 मोलर 1 लीटर है, ये भी 1 मोलर 1 लीटर है. तो इसका पीएच आ रहा है pKa के बराबर जो है 5. अब इसमें 0.5 मोल HCl डालेंगे तो HCl इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और CH2CONA 1.5 बनेगा और ये 0.5 बनेगा. तो इस बार pH क्या आएगा, pKa plus log 3. तो अब 0.5 मोल HCl ऐड करने पे pH चेंज log 3 आ रहा है, यानी 0.47 आ रहा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो हमने पर लीटर ऐड किया है, 2 लीटर में 0.5 ऐड किया, तो 1 लीटर में 0.25 ऐड किया अपॉन चेंज इन पीएच. तो ये हो गया बफर कैपेसिटी. इज दैट क्लियर? ठीक है,
तो ये एक तरीका है बफर कैपेसिटी निकालने का। सी मान लो तुम्हें पूछा जाए ऐसा कि 1 लीटर लेट से आपके पास है CH3COOH और 1 लीटर आपके पास है CH3CON है, इसमें कुछ ऐड करिए ही नहीं, तो X एडेड 0, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड 0 है, तो उस केस में बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं पता है? उस केस में बफर कैपेसिटी डिफाइन करते हैं 2.303 log A into B upon A plus B, और ये A और B इनके कॉन्सेंट्रेशन हैं, ये सपोज A है और ये वो है सपोज B है, ठीक है? ये पढ़ा होगा आपने गाइस, इज दैट क्लियर? यदि हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो भी बफर कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। तो व्हेन द लेट्स से मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर इज टेंडिंग टू 0, then we use this expression buffer capacity is 2.303 A into B upon A plus B। और बफर कैपेसिटी जो है ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होती है कब? जैसे ये रेशियो लेट्स से रिक्वायर्ड रेशियो ये 1/10 है और ये 10 है, राइट? यहाँ पे इट्स 1, लेट्स से दिस इज 1, तो यहाँ पे बफर कैपेसिटी जो है, यदि हम बफर कैपेसिटी को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम। जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना गाइस? तो ये आज जो हमने कोशिश करी है बफर सॉल्यूशन को समझने की और चीजों को थोड़ा आसान बनाने की, राइट? तो बफर में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे और इंडिकेटर एक्शन करेंगे। बफर में बस एक ख्याल रखना है, हमें इतना सा ध्यान देना है कि बफर सॉल्यूशन के अंदर विल बी हैविंग बोथ थिंग्स, लाइक जैसे कि हमारे पास एसिड भी होगा या फिर बेस भी होगा और साथ में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी होगा। बफर एक कंबाइंड मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों होते हैं, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो इसमें किसी को डाउट है? पीडीएफ एक्चुअली आई कैन सेंड यू एक्चुअली ये पीडीएफ में क्या है ना कि यदि मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो एक्सपोर्ट होता ही नहीं। You can see from the video lecture if you want. Fine, I'll upload that so you can see it from there. Okay, everybody. Goodbye.